हेलो बच्चों, मैं श्रुति रस्तोगी अर्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपको हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण से जुड़ी हुई जानकारी अपनी वीडियो पर देती हूँ और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये मेरी चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करें। और हम पढ़ रहे हैं इस समय मुहावरे। तो हम पिछली वीडियो में बहुत से मुहावरे देख चुके हैं और चलिए चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो पर। आज के हमारे मुहावरे शुरू होते हैं। मुहावरा है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। इसका मतलब होता है घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, जब मुझे किसी की परछाई दिखी तो मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आवाज़ मेरी बैठी हुई है और आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा, जल्दी ही स्वास्थ्य सही हो जाएगा, दवाई ले रही हूँ मैं। और चलिए चलते हैं अपने अगले मुहावरे की ओर। मुहावरा है हमारा थूक कर चाटना। इसका अर्थ होता है वचन से मुकरना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तुम जैसे आदमी पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम तो थूक कर चाटने लगते हो। अगला मुहावरा देखिए, जान के लाले पड़ना। इसका अर्थ होता है संकट में पड़ना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तुम उनसे क्या कहते हो, उन्हीं के जान के लाले पड़े हुए हैं। अगला मुहावरा देखिए, जोड़ तोड़ करना। इसका अर्थ होता है उपाय सुझाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, हम कोई ना कोई जोड़ तोड़ करके इस मुसीबत का हल निकाल ही लेंगे। देखिए बच्चों, हम प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पेपर में आती हैं, जैसे संधि है, पर्यायवाची हैं, शब्द अर्थ हैं, विलोम शब्द हैं और मुहावरे हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण से आती हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम कंटिन्यू आपको विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियां करवाते हैं, तो आपको व्याकरण से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, पहली बार आए हैं तो। अगला मुहावरा देखिए, टांग अड़ाना। इसका मतलब होता है दखल देना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तुम लोगों को टांग अड़ाने के सिवा और कोई काम नहीं है। अगला मुहावरा है डंके की चोट पर कहना, यानी खुल्लम खुल्ला कहना। वाक्य में प्रयोग देखिए, वो बात ज़रूर सच होगी, तभी तो डंके की चोट पर कही गई है। अगला मुहावरा देखिए, ढील देना। इसका अर्थ होता है अपने वश में ना रखना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तुमने उसे बहुत ढील दे रखी है, उसे अपने काबू में रखा करो। अगला मुहावरा देखिए, तेवर बदलना, यानी कि क्रोध करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, उससे कुछ कहना बेकार है, उसके तेवर बदलते रहते हैं। अगला मुहावरा देखिए, दबी ज़बान होना, यानी कि धीरे धीरे कहना, दबी ज़बान से कहना। वाक्य में प्रयोग देखिए, नौकर ने अपनी बात मालिक से दबी ज़ुबान में कही, जिससे उसके मालिक को सुनाई ना दे। जिससे नौकर ने अपनी बात मालिक से दबी ज़ुबान में कही, जिससे किसी और को सुनाई ना दे। ठीक है। अगला मुहावरा देखिए, फटे हाल होना। इसका अर्थ होता है बुरी हालत होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, आजकल लोग गरीबी की वजह से फटे हाल हो गए हैं। अगला मुहावरा देखिए, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, यानी कि इसका अर्थ होता है दूसरे के माध्यम से काम करना। मुहावरा यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया है, इसका पूरा मुहावरा है दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। तो इसका अर्थ होता है दूसरे के माध्यम से काम करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अक्षय तो उन व्यक्तियों में से है जो दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। अगला मुहावरा देखिए, दिमाग खाना, यानी कि इसका अर्थ होता है बकवास करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, नैन्सी मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे बहुत काम है। अगला मुहावरा देखिए, धरती पर पाँव ना रखना, यानी कि इसका अर्थ होता है अभिमानी होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, उसका बेटा विदेश से आया है, इस वजह से वो धरती पर पाँव नहीं रख रहा है।
अगला मुहावरा देखिए, 99 के फेर में फंसना। इसका मतलब होता है धन जुटाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तुम 99 के फेर में मत पड़ो, जितना है उसी में खुश रहना सीखो। अगला मुहावरा देखिए, बात चलाना, यानी कि इसका मतलब होता है बात शुरू करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, आजकल तो मेरी शादी की बातें चल रही हैं। अगला मुहावरा देखिए, पानी पीकर कोसना, यानी कि इसका अर्थ होता है गालियाँ देते जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, मैंने उसे ज़रा सा कुछ कह क्या दिया, वह तो मुझे पानी पी पी कर कोसने ही लगा। अगला मुहावरा देखिए, पानी ना मांगना। इसका मतलब होता है कि तभी मर जाना, ये तुरंत मर जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, वह तो ऐसे मर गया कि किसी ने से पानी भी नहीं मांगा। वह तो ऐसे मर गया कि किसी से पानी भी नहीं मांगा। अगला मुहावरा देखिए, बात काटना। इसका मतलब होता है बीच में बोलना। वाक्य में प्रयोग देखिए, छोटों को बड़ों की बात काटना उचित बात नहीं है। अगला मुहावरा देखिए, बाएं हाथ का खेल। इसका अर्थ होता है आसान काम होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तुम लोग इसे बाएं हाथ का खेल मत समझो, यह बहुत मुश्किल काम है। अगला मुहावरा देखिए, भीगी बिल्ली होना। इसका मतलब होता है सहमना या डरना। वाक्य में प्रयोग देखिए, वह तो दूसरे के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। अगला मुहावरा देखिए, अगला है मिट्टी पलीद करना। इसका मतलब होता है बुरी धस करना, यानी कि बुरी तरीके से ध्वस्त करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, मेरे बने बनाए काम की तुमने मिट्टी पलीद कर दी। अगला मुहावरा देखिए, मेढकी को जुखाम होना। इसका मतलब होता है अनहोनी होना, मतलब जो काम नहीं होना वाला है, हो सकता वह हो जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, पर्वत को उठाना मेढकी को जुखाम होने के बराबर समझा जाता है, यानी कि अनहोनी होना, यानी वो काम जैसे जो नहीं होने का है वैसा वाला होना। ठीक है। मुहावरा देखिए, मोहर लगाना। इसका मतलब होता है पुष्टि करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, आजकल सब लोग बातों पर मोहर लगा दिया करते हैं। अगला मुहावरा देखिए, युग युग तक चलना, यानी कि बहुत दिनों तक चलना। वाक्य में प्रयोग देखिए, महाभारत का युद्ध युग युग तक चला था। इसका अगला मुहावरा देखिए, लुटिया डुबोना। इसका अर्थ होता है नष्ट करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, पवन ने बने बनाए काम की लुटिया डुबो दी। अगला मुहावरा देखिए, सिट्टी पिट्टी गुल होना। इसका मतलब होता है होश उड़ जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, गलत काम करने वाले पुलिस को देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, यानी कि होश उड़ना, गलत काम जो करते हैं पुलिस को देख के उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अगला मुहावरा देखिए, सर गंजा करना, यानी कि बहुत पीटना। वाक्य में प्रयोग देखिए, पुलिस ऑफिसर ने गुंडों को पीट पीट कर उनका सिर गंजा कर दिया। सिर धड़ की बाजी लगाना, यानी कि इसका अर्थ होता है मरने से ना डरना। वाक्य में प्रयोग देखिए, पहले ज़माने के लोग सिर धड़ की बाजी लगाया करते थे। अगला मुहावरा देखिए, शठराग अलापना। शठराग अलापना, यानी कि रोना धोना। वाक्य में प्रयोग देखिए, जब उसके घर कोई भी नुकसान हो जाता है तो लोग शठराग अलापते रहते हैं, यानी अपना रोना रोते रहते हैं। अगला मुहावरा देखिए, हाथ मलते रहना। इसका मतलब होता है पछतावा होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, जब लोग तुमसे दूर हो जाएंगे तब तुम हाथ मलते रह जाओगे। अगला मुहावरा देखिए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका मतलब होता है अपनी बड़ाई अपने आप करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले को समाज में इज्जत नहीं मिलती। अगला मुहावरा देखिए, आंखें फेर लेना। इसका मतलब होता है पहले जैसा व्यवहार ना करना, यानी कि
आंखें फेर लेना यानी जो है ध्यान ना देना। वाक्य में प्रयोग देखिए, जब से उसे अफसरी मिली है उसने माँ बाप यार दोस्त सबसे आंखें फेर ली हैं। अगला मुहावरा देखिए, आंसू पीकर रह जाना। इसका मतलब होता है दुख अपमान को बर्दाश्त कर लेना। वाक्य में प्रयोग देखिए, सबके सामने जली कट्टी सुनकर भी वह आंसू पीकर रह गया। अगला मुहावरा देखिए, आपे से बाहर होना। इसका मतलब होता है क्रोधित होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, इतनी सी बात पर ही मास्टर साहब आपे से बाहर हो गए। अगला मुहावरा देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका अर्थ देखिए, दुष्टों के साथ दुष्ट का व्यवहार करना, यानी कि जो जैसा समझे उसे उसी भाषा में समझाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, वे लोग हमारे आदमियों को पीटकर 30 मारखा बने घूमते हैं, पर यह नहीं जानते कि हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। अगला मुहावरा देखिए, ना उधिक का लेना ना माधो को देना, यानी कि ना किसी से कोई संबंध नहीं रखना, ना किसी से लेना ना किसी को देना है मतलब। वाक्य में प्रयोग देखिए, चाहे जो कहो श्याम है खरा आदमी, वह ना उधिक का लेता है ना माधी को देता है। अगला मुहावरा देखिए, औंधे मुँह गिरना। इसका अर्थ होता है बुरी तरह धोखा खाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, इस बार की खरीदारी में बेचारे की एक न चली, उल्टे वह औंधे मुँह गिर गया। अगला मुहावरा देखिए, कलेजा मुँह को आना। इसका मतलब होता है घबराना। वाक्य में प्रयोग देखिए, उसकी विपत्ति की कहानी सुनकर कलेजा मुँह को आ जाता है। अगला मुहावरा देखिए, कुत्ते की मौत मरना, यानी कि बुरी तरह मरना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अगर तुम्हारी ऐसी ही आदतें बनी रहीं तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे। अगला मुहावरा देखिए, गांठ बांधना। इसका मतलब होता है अच्छी तरह याद रखना। वाक्य में प्रयोग देखिए, पिताजी की सीख गांठ बांध लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। गांठ बाद में बहुत पछताओगे। ये मुहावरा यहाँ पे लास्ट में आ गया है, ये अगली बार देखेंगे हम लोग। तो बच्चों, ये थे हमारे आज के मुहावरे। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है, मैंने वॉइस में मतलब अपनी आवाज़ में इसको जो है ठीक करके आपको बता दिया है। और अगर आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप कौन सी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हो सकता है मैं आपके लिए और आपके लायक अच्छी वीडियो उपलब्ध करा सकूं। यदि आपको किसी भी विषय की जो है व्याकरण से संबंधित कोई भी बात आपको पूछनी हो और कुछ भी आपको जानकारी लेनी हो या किसी विषय पर आपको जो है वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ्री ऑफ क्लास ये आपकी वीडियो चलती हैं हमारे चैनल पर। अर्श इंस्टीट्यूट से मैं श्रुति रस्तोगी हूँ और हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।